Hi everyone, let's learn English through the article of newspaper. American forces gather in Mid-East, last chance for diplomacy. अमेरिका मीन्स अमेरिका की फोर्सेस मीन्स सेना, गैदर मीन्स इकट्ठी हुई, इन मिड ईस्ट। मिड ईस्ट क्या होता है? पश्चिम एशिया का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सऊदी अरेबिया, ईरान, इज़राइल और यूएई जैसे कंट्रीज़ आते हैं। ये कंट्री स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट चांस, अंतिम मौका है, फॉर डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है बातचीत के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के लीडर इकट्ठे होते हैं और किसी प्रॉब्लम को डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। क्या लिखा है? एमिड वार हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब फियर, और ये जो फियर होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को ये फियर होता है। एमिड मीन्स के दौरान, वार हिस्ट्रिया मतलब क्या होता है? युद्ध से संबंधित डर। ईरान एंड यूएस, ईरान और अमेरिका, होल्ड न्यू राउंड्स ऑफ टॉक। होल्ड का मतलब, एक्चुअल में होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन जब टॉक्स की बात करेंगे तो होल्ड अ न्यू राउंड्स ऑफ टॉक, तो एक नई बैठक आयोजित करना, किसके लिए? बातचीत करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर holding another round of indirect talks in Geneva on Thursday to try to reach a deal on Tehran's nuclear program and potentially avert another war as the US gathers a massive fleet of aircraft and warships in the Middle East. क्या लिखा है? ईरान एंड यूएसए। देखिए वर्क क्यों लगा? क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, ईरान और यूएसए। सो ईरान और यूएसए होल्डिंग मीन्स आयोजित कर रहे हैं, एंड अदर मीन्स एक और, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स मीन्स बैठक। देखिए यहाँ क्या लिखा है? इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। जब कोई काम दो लोग फेस टू फेस ना करके किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स। और ये टॉक्स हो कहाँ रहा है? जेनेवा में। जेनेवा क्या है? इट इज़ अ कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। ऑन थर्सडे, कब? थर्सडे को हो रहा है। टू ट्राई मीन्स कोशिश इसमें हो रही है। टू रीच अ डील, कि ये एक एग्रीमेंट पे पहुँचे। किस पे? ऑन तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। किस पे? तेहरान्स क्या है? ईरान की राजधानी है। तो तेहरान्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु योजना पर। एंड मीन्स और, पोटेंशियली मीन्स संभावित रूप से, एवर्ट मीन्स टाल दें, एंड दर वार एक और युद्ध। एज मीन्स क्योंकि, द यूएस गैदर्स, जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, गैदर्स मीन्स इकट्ठा कर लिया है, अ मैसिव फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। फ्लीट मीन्स क्या होता है? बिग नंबर्स, बेड़ा। किसका? एयरक्राफ्ट का, हवाई जहाज़ का। एंड वारशिप्स का, किसका? युद्ध वाले शिप्स का। कहाँ पर? इन द मिडिल ईस्ट। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। तो देखिए यहाँ पर वाज और वर है प्लस वर में आईएनजी है। यह है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, कोई कार्य हो रहा था। यहाँ पर देखते हैं तेहरान के बाद इसमें एस लगा हुआ है, इट इज़ एपोस्ट्रॉफी। ये बताता है अधिकार, इसका हिंदी अर्थ होता है तेहरान का। फिर देखिए यूएस गैदर्स, वर्ब में क्या लगा है? यस या यस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप wants a deal to constrain ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो यूएस के प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका?
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये वांट्स में चाहते हैं अ डील, एक एग्रीमेंट, टू कंस्ट्रेन, जिससे क्या हो, कंट्रोल कर सकें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ईरान के परमाणु योजना को। एंड मिस और ही मिस कौन, ट्रम्प ही सीज, उन्हें दिखता है एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, वाइल मीन्स जबकि द कंट्री इज स्ट्रगलिंग एट होम, क्योंकि जो कंट्री है वो स्ट्रगल कर रही है, मतलब झेल रही है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही है। एट होम मीन्स घर पे, क्यों, क्योंकि ईरान में काफ़ी ज़्यादा क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। विथ ग्रोइंग डिसेंट, उसके साथ साथ डिसेंट का मतलब था असहमति, मतलब असहमति बढ़ रही है। फॉलोइंग, और उसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, और ईरान में नेशन वाइड मतलब होता है पूरे राष्ट्र में, प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है, विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोध। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें वांट्स, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, सब्जेक्ट है, फिर लग गया वांट्स, बर में यस लग गई है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। फिर देखिए कौन सा केस है, एपोस्ट्रॉफी का केस है। फिर आगे आते हैं, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मौका। फिर देखिए टेंस कौन सा, सब्जेक्ट प्लस बर में यस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसका हिंदी अर्थ होता है ता है ते है। वाइल का मतलब जबकि और के दौरान। फिर देखिए इज एम आर प्लस बर में आई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका हिंदी अर्थ होता है रहा है, रही है, रहे। फिर क्या है, डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। फॉलोइंग मीन्स होता है बाद में, नेशन वाइड मीन्स होता है पूरे राष्ट्र में, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईरान आल्सो होप्स टू एवर्ट वार, ईरान होप्स मीन्स उम्मीद करता, आल्सो मीन्स भी, टू एवर्ट टालना, एवर्ट का मतलब होता है सिस्टेमेटिक, कोई चीज़ टालना, वार मीन्स क्या, युद्ध को, यानी कि ईरान भी चाहता है युद्ध को टालना। देखिए फिर बर में एसेस लग गए, क्योंकि सब्जेक्ट एक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो आल्सो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के पहले आया हुआ। बट मीन्स लेकिन, मेंटेन्स इट हैज़ द राइट टू इनरिच यूरेनियम एंड डज नॉट वांट्स टू डिस्कस अदर इशू। और फिर भी इसके साथ ईरान मेंटेन करके चल रहा है ये कि इसके पास अधिकार है इनरिच यूरेनियम, जो यूरेनियम क्या होता है, परमाणु बम बनाने के लिए ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। तो बोल रहा है ईरान की मेरे पास राइट है कि मैं यूरेनियम की मात्रा को बढ़ाऊं अपने देश में। एंड डज नॉट वांट, और ईरान नहीं चाहता है, टू डिस्कस अदर इशूज़, अन्य इशू को डिस्कस करना। देखिए डू नॉट डज, जो डज नॉट होती है, डू नॉट होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। लाइक मीन्स जैसे, इट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और सपोर्ट फॉर आर्म्ड ग्रुप लाइक हमास एंड हिजबुल्ला। अब ये कौन कौन से इशू को डिस्कस नहीं करना चाहता इस डील में, तो ये क्या है, जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है, यानी कि जो लंबी दूरी को तय करने वाली जो मिसाइल पे काम कर रहा है ईरान, इस इशू को डिस्कस करना नहीं चाहता है। और क्या, जो इसका सपोर्ट है एक आर्म्ड ग्रुप से इस रीजन में, क्या नाम है आर्म ग्रुप्स का, हमास और हिजबुल्ला। तो हमास और हिजबुल्ला को जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, इस मुद्दे पर भी इस बैठक में बात करना नहीं चाहता है। कौन, ईरान। देखिए क्या बोल रहा है ईरान, इफ़ अमेरिका अटैक्स, देखिए इफ़ जहाँ आ जाए वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल का मतलब होता है अगर फर्स्ट बात पूरी होगी तो फर्स्ट बात पे सेकंड बात निर्भर करती है। तो इफ़ अमेरिका अटैक्स, अगर अमेरिका अटैक्स करता है, ईरान हैज़ सेड, ईरान ने कहा, यूएस मिलिट्री बेसिस, जो यूएस के मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस का मतलब सेना के ठिकाने, जो यूएस की आर्मी है, कहाँ पर, ईरान वाले रीजन में, इन द रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र में, वुड बी कंसिडर्ड
लेजिटिमेट टारगेट्स, तो ये भी मानी जाएंगी एक रिजनेबल टारगेट्स, यानी कि जब यूएस अटैक करेगा तो इन पर भी अटैक किया जाता है, अटैक किया जाएगा। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? बाय लॉ, बाय रीजन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ये टेंस कौन सा हो गया? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, ये यस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ये वुड क्या है? मॉडल वर्ब। आगे देखते हैं। पुटिंग एट रिस्क टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सर्विस मेंबर्स। और अगर ये टारगेट होता है, ये टारगेट, तो ये रिस्क में डालेगा किनको? हजारों लोग को। कहाँ के? अमेरिकन सर्विस मेंबर, ऐसे मेंबर्स जो सेवा दे रहे हैं किसकी? अमेरिका की। कहाँ पर? उस रीजन में। उनके जीवन को खतरे में डालेगा अगर अमेरिका अटैक करता ईरान पे और ईरान अटैक करता है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईरान हैज़ थ्रेटेंड टू अटैक इजराइल। अब ईरान ने, थ्रेटन मीन्स धमकी दिया है, टू अटैक मीन्स हमला करने, किस पर? इजराइल पे। मीनिंग आ रीजनल वार कुड इरप्ट अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। इसका अर्थ ये है कि एक रीजनल वार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनल वार? जब कोई वार किसी विशेष रीजन में, किसी लिमिटेड एरिया में होता है, उसे बोलते हैं रीजनल वार। कुड इरप्ट, इरप्ट का मतलब फैल सकता है। एक्रॉस मीन्स पूरे, मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री आती हैं उस पूरे एरिया में वार फैल सकता है। नाउ लेट्स, देयर वुड बी नो विक्ट्री फॉर एनीबडी। और इस चीज़ में कोई विजय नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। एनीबडी मीन्स किसी की भी नहीं होगी। इट वुड बी अ डेवास्टेटिंग वार, और एक तहस नहस करने वाला वार होगा। डेवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? तहस नहस। देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब का जो यूज हुआ है वो संभावना बताने के लिए यूज हुआ है, वुड का। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची टोल्ड इंडिया टुडे। जो इंडिया टुडे ये न्यूज़ एजेंसी है, तो ईरान के विदेश मंत्री, नाम क्या उनका? अब्बास अरगाची, इन्होंने टोल्ड, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये टेंस कौन सा पूरा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। क्योंकि जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है दैट टेंस इज पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो अब्बास अरगाची जी ने किससे कहा? इंडिया टुडे से कहा। इन एन इंटरव्यू, किसमें? एक इंटरव्यू में। फिल्म्ड वेनसडे, जो कब रिकॉर्ड किया गया कैमरे पे? वेनसडे को। फिल्म का मतलब था किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। वेनसडे मीन्स क्या होता है? बुधवार को। जस्ट बिफोर, बिल्कुल ठीक पहले, ही फ्ल्यू टू जिनेवा, जब वो उड़कर गए, मतलब उड़कर मतलब किससे? एरोप्लेन से गए। कहाँ पर? जिनेवा में। उसके पहले इन्होंने इंटरव्यू में कहा था। सिंस द अमेरिकन बेसेस आर स्कैटर्ड थ्रू डिफरेंट, सिंस मीन्स क्योंकि भी होता है। सिंस मीन्स क्योंकि, जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, देखिए यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है? यहाँ देखिए अमेरिकन्स जो है, इसके यस के बाद में लगा है एपोस्ट्रॉफी, यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका, ये कौन से फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। और जब भी कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो एपोस्ट्रॉफी अंत में लगता है। जो अमेरिका के बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है, ठिकाने हैं, वो स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए हैं, थ्रू डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। प्लेसेस मीन्स क्या होता है? जगहों पर। इन द रीजन मीन्स क्या होता है? उस क्षेत्र में। देन मीन्स तब। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश। परहैप्स मीन्स शायद। द होल रीजन, पूरा रीजन, होल मीन्स कंप्लीट। वुड बी इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। तो युद्ध होगा तो शायद जो पूरा रीजन है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं वो फैले हुए हैं हर जगह, तो हर बेस पे अटैक होगा।
तो पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड मीन्स और बी इन्वॉल्व मीन्स शामिल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी टेरिबल सिनेरियो। सो मीन्स इसलिए इट मीन्स यह इज मीन्स अ वेरी मीन्स बहुत, टेरिबल मीन्स डरावना, सिनेरियो मीन्स होता है सिचुएशन, संभावित स्थिति। तो ये काफ़ी डरावना सिनेरियो बनने वाला है। किसके लिए? किसी भी के लिए। द टू साइड्स, जो दोनों पक्ष हैं, साइड्स मीन्स यहाँ पर किनारा नहीं है, साइड्स का मतलब पक्ष होता है। हेल्ड मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स, कई राउंड्स ऑफ टॉक, कई बैठक आयोजित किए हैं दोनों साइड्स। लास्ट ईयर में इसका पिछले साल, देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड का एक्चुअल मतलब पकड़ना होता है, लेकिन होल्ड का मतलब कोई चीज़ आयोजित करना भी होता है, जैसे होल्ड अ मीटिंग। दैट मीन्स जो collapsed when Israel launched a 12-day war against Iran in June, and the US carried out heavy strikes on its nuclear sites। तो बोल रहे हैं जो टॉक्स था वो क्या हो गया था? कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से फेल होना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड कोलैप्स। तो ये टॉक्स जो कोलैप्स हो गया था, फेल हो गया था, कब हुआ था? वेन मीन्स जब इजराइल ने अटैक कर दिया। कितने दिन का? 12 दिन का वार अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। कब? इन जून। कौन से महीने में? जून महीने में। एंड मीन्स और द यूएस कैरिड आउट का मतलब होता है कोई काम करना। तो और अमेरिका ने किया हैवी स्ट्राइक्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमले, प्रहार, ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट्स, परमाणु साइट्स पे। किसके? ईरान के। लीविंग मच ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रूइंस। और इस हमले से जो ईरान का परमाणु योजना था वो क्या हो गया? रूइंस, मलबे में बदल गया, मतलब पूरा तहस नहस हो गया। इवन एज का मतलब जबकि, द फुल एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। फुल एक्सटेंट का मतलब होता है पूरी मात्रा किसकी? हानि की। रिमेन्स अनक्लियर, मतलब कितना हानि हुआ पूरी तरीके से, ये अब भी क्या है? अनक्लियर है। कहाँ पर? ईरान क्षेत्र में। कब? जब अमेरिका ने हमला किया, स्ट्राइक किया। अरगाचे इज रिप्रेजेंटिंग ईरान एट टॉक्स। तो देखिए जो अरगाची हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ईरान की तरफ से बोल रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग ईरान का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ से बोलना। तो किसकी तरफ से बोल रहे हैं? ईरान की तरफ से बोल रहे हैं। एट द टॉक्स मीन्स इस बात में। और जो स्टीव विटकॉफ हैं, ये कौन है? ये बिलियनेयर हैं, रियल इस्टेट डेवलपर भी हैं। क्या हैं? रियल इस्टेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग्स और लैंड से संबंधित काम करता है, उस एरिया को डेवलप करता है, वहाँ पर पार्क बनवाएगा, बिल्डिंग बनवाएगा और कंपनीज बनवाएगा, फिर उसको रेंट पे, सेल पे बेचेगा। दैट इज कॉल्ड रियल इस्टेट डेवलपर। मीन्स क्या होता है? बनवाने वाला। एंड अ फ्रेंड ऑफ ट्रम्प। और एक कौन है? बिटकॉफ। ये दोस्त भी हैं किसके? ट्रम्प के। हु सर्व एज अ स्पेशल मिड ईस्ट इनवॉय, जो सर्व मीन्स अपने सर्विस देते हैं, किस रूप में? स्पेशल इनवॉय। इनवॉय का मतलब क्या होता है? जब मल्टीपल देश के बीच में कोई टेंशन चल रहा हो तो इसको सॉल्व करने के लिए जो विशेष व्यक्ति होता है, नेगोशिएटर का काम करता है, मतलब बीच का काम करता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉय होता है। तो ये विटकॉफ जो हैं ये मिड ईस्ट के इनवॉय के रूप में काम कर रहे हैं। इज हेडिंग अप द यूएस डेलीगेशन। और ये हेड हैं, लीडर हैं। किसके? यूएस डेलीगेशन के। मतलब इस मीटिंग में जितने भी यूएस के पूरे ग्रुप मेंबर्स हैं उसके हेड हैं। डेलीगेशन मतलब होता है जो प्रतिनिधि जितने भी हैं उसके हेड हैं। विद द ट्रम्प्स सन इन लॉ। और इसमें कौन? ट्रम्प के सन इन लॉ मीन्स दामाद भी हैं। नाम क्या है? जेड कुशनेर। क्या नाम है? जेड कुशनेर नाम है। वो भी इस डेलीगेशन में शामिल है। और इसके हेड कौन है? विटकॉफ।
द टॉक्स आर अगेन बीइंग मेडिएटेड बाय ओमान। देखिए सेकेंड लाइन में क्या लिखा था, इनडायरेक्ट टॉक्स। तो देखिए इस टॉक्स में थर्ड पार्टी कौन है, ओमान है। द टॉक्स आर बीइंग मेडिएटेड मतलब होता है मध्यस्थता करना, दो लोग के बीच में बिचौलिए एक काम करना। तो ये टॉक किसके द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, ओमान के द्वारा। ओमान क्या है, एन अरब गल्फ कंट्री है दैट हैज़ लॉन्ग सर्व्ड एज एन इंटरलोक्यूटर बिटवीन ईरान एंड द वेस्ट। जो लंबे समय से किस रूप में सर्विस दिया है, एक इंटरलोक्यूटर के बारे में रूप में। इंटरलोक्यूटर का मतलब क्या होता है, जब दो लोग के बीच में कोई मुद्दा होता है तो उसके बीच में जो मतलब दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थर्ड पार्टी आती है उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर के रूप में काम किया। कौन, ईरान। बिटवीन ईरान के बीच में और वेस्ट मीन्स पश्चिम देशों के बीच में। बिटवीन कब लगता है, जब हम दो लोग की बात करते हैं। अरगाची मेट ओमान्स फॉरेन मिनिस्टर। जो अरगाची हैं मिले ओमान्स के विदेश मंत्री से। उनका नाम क्या था, बद्र अल बुसैदी। क्या नाम है उनका, बद्र अल बुसैदी। आफ्टर अराइविंग, आफ्टर मीन्स बाद में, अराइविंग मीन्स आने के। कहाँ पर, इन जेनेवा, जेनेवा में आने के बाद। ऑन वेनेसडे, कब, वेनेसडे की नाइट मीन्स रात को। द मेन मीन्स क्या होता, जो इन लोग थे। रिव्यूड द व्यूज एंड प्रपोजल्स दैट द ईरानियन साइड विल प्रेजेंट टू रीच एन एग्रीमेंट। और इस ग्रुप में जितने लोग हैं, जो आदमी हैं, जो मेन हैं, वो क्या करेंगे, रिव्यू मीन्स देखेंगे। क्या, व्यूज मीन्स क्या होता है, राय, ओपिनियंस। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। दैट मीन्स जो, जिसको ईरान के पक्ष ने रखा है, किसके पर, किसके सामने, टू रीच एन एग्रीमेंट, एक सहमति तक पहुंचने के लिए। तो ये जो ओमान की पार्टी है ये देखेगी उस एग्रीमेंट्स को, उस प्रस्ताव को कि ईरान ने क्या प्रस्ताव रखा है यूएस के सामने। और इस बात का पता कैसे चला, आर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई कहाँ से, फ्रॉम द स्टेट रन ओमान न्यूज़ एजेंसी सेट। ओमान की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है। और क्या होता है स्टेट रन का मतलब क्या होता है, स्टेट रन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एजेंसी जो कंट्रोल और ऑपरेट की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड स्टेट रन। अल बुसैदी विल पास अलोंग ईरान्स ऑफर टू द यूएस ऑन थर्सडे, इट एडेड। इट यहाँ पर किसके लिए है, इस न्यूज एजेंसी के लिए है। तो क्या बोल रहे हैं, जो अल बुसैदी हैं ये पास करेंगे, मतलब पास का मतलब होता है पहले ये खुद पढ़ेंगे एग्रीमेंट को, उसको समझेंगे, फिर ईरान ने क्या ऑफ़र किया है उस एग्रीमेंट के थ्रू वो उसको पास करेंगे यूएस को। कब, ऑन थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। इट एडेड, ये बात किसने बताई, इस न्यूज एजेंसी ने बताई। अल बुसैदी आल्सो मेट विथ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो अल बुसैदी हैं वो मिले, आल्सो मीन्स भी, किससे मिले, विथ मीन्स से, किससे मिले, डायरेक्टर जनरल से मिले। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का सबसे बड़ा जो हेड होता है उसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक। तो उनसे मिले। और किसके महानिदेशक हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, नाम क्या है उसका, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग। और ये एजेंसी किसकी सब एजेंसी है, किसके अंडर में काम करती है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, जो क्या करती है, न्यूक्लियर वॉचडॉग का काम करती है। पता है कुत्ता क्या करता है, कुत्ता किसी एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। तो ये जो एजेंसी है पूरी दुनिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देखती है, दैट इज कॉल्ड वॉचडॉग। So that's all for today. I think you are learning and growing. So keep learning, keep growing. I'll meet you in the next video. Till then, stay awesome.
स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट।